नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर देखें तो एक कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके जो झांसी के आसपास के इलाके हैं, वहीं मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास राजस्थान के पूर्वी इलाकों के करीब पहुंच चुका है और देर रात्रि के बाद ये राजस्थान के भरतपुर संभाग से राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और धीरे धीरे ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए फिर जयपुर, सीकर और अजमेर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों की ओर चक्रवाती क्षेत्र के रूप में बढ़ने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। वहीं WD उत्तर पश्चिम भारत के करीब है और कमज़ोर स्थिति में है, तो ये कहीं कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश की गतिविधियां देते हुए मिला जुला प्रभाव WD और इस सिस्टम का उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल से लगाकर उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों के आसपास, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों के आसपास के इलाके और हरियाणा के इलाकों पर इसका प्रभाव रहेगा। तो वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर यानी बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्र, तो वहीं सीकर संभाग के सीकर के आसपास से लगाकर झुंझुनू, अलवर के बीच वाले क्षेत्र, जयपुर से सटे हुए क्षेत्र से लगाकर भरतपुर संभाग में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा भी यहाँ पर देखने को मिलने की संभावनाएं हैं, जिसमें यहाँ पर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर भादरा बैल से लगाकर झुंझुनू और सीकर के चूरू के इलाके हैं, अलवर के इलाके हैं, धौलपुर, भरतपुर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों में जोरदार वर्षा होने की संभावना है। जयपुर, सीकर तक के इलाकों में भी, चूरू के मध्य इलाकों में भी जो है वर्षा की गतिविधियां तेज या मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं हैं। इससे सटे हुए पंजाब और हरियाणा में भी वर्षा की संभावना है। देख सकते हैं एक निम्न दबाव का क्षेत्र झांसी के आसपास के क्षेत्र से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और ये अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के उत्तर मध्य भागों की ओर अजमेर और जयपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों की ओर चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बढ़ते हुए यहीं पर लगातार कमज़ोर होने की स्थिति में रहेगा। आने वाले 48 घंटों के दौरान या आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान देखें तो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर शुष्क मौसम, उमस भरा माहौल और धूप छाँव के बीच में अलग अलग भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम, एकाधिक स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावनाएँ हैं। वहीं आज भी पाली के सोजत और मारवाड़ जंक्शन अरावली रेंज में कहीं कहीं छितराई खंड वर्षा देखने को मिली। तो वहीं कुछ बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों में और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। विशेषकर प्रभाव रहा भरतपुर, जयपुर संभाग के क्षेत्र, कुछ कोटा संभाग से लगाकर, लेकिन अब जो है जो ज़्यादा प्रभाव रहेगा वर्षा का वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं यानी गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके, अलवर से लगाकर जयपुर तक के इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। जबकि जो सबसे हल्का कलर है वहाँ पर जो है बादल छाने के साथ ही कहीं कहीं बौछार, बूंदाबांदी, हल्की वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं हैं। तो कई इलाके दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मौसम शुष्क भी रहेगा। हालांकि इस सिस्टम का प्रभाव अजमेर के आसपास सिस्टम के चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में आने की संभावनाओं के तहत आने वाले लगभग 19, 20, 21 और 22 के दौरान अलग अलग भागों में बादल बनने के साथ मध्यम तेज़ बौछारें गिरने की संभावना अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी, जिसमें पाली संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर और बीकानेर संभाग के क्षेत्र, तो कुछ उदयपुर और कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर संभाग इन क्षेत्रों में। तो वहीं एक नए सिस्टम का प्रभाव जल्द ही राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर और जल्द उसके बाद ये प्रभाव भरतपुर, अजमेर और पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में दिखाई देने लगेगा, जो कि लगभग 23-24 के आसपास से शुरुआती दौर के रूप में और 24, 25, 26, 27 के दौरान कई जगहों पर जोरदार वर्षा होने की संभावना कोटा, अजमेर, पाली के क्षेत्रों में नए सिस्टम के प्रभाव से, क्योंकि अगला सिस्टम गुजरात और महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर, दक्षिण राजस्थान की ओर से बढ़ता हुआ गुजरात के क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में भारी से अति भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा की भी संभावनाएं रहेगी, जो कि लगभग 24 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य एक नया सिस्टम 23 से 27 सितंबर के मध्य उभरता हुआ लगातार आगे बढ़ेगा। उसके बाद 29 सितंबर से लगाकर 2 अक्टूबर के मध्य फिर से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनकर डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन इसके पहले ही जो 27 तारीख के पहले एक सिस्टम उभरेगा वो भी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाते हुए आगे बढ़ेगा और उसके अरब सागर तक पहुंचने की संभावनाएं हैं और अरब सागर में जाने के बाद उसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की भी संभावनाएं अक्टूबर के पहले शुरुआती दिनों में
बनने की संभावना है, जिसकी प्रभाव से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कई भागों में वर्षा की गतिविधियां जाते हुए सिस्टम से देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। विशेषकर देखें तो आने वाले प्रभावी दिनों की बात राजस्थान के भागों में देखें तो विशेषकर उत्तरी भागों को छोड़ते हुए अब आने वाले सिस्टम का प्रभाव कोटा, उदयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग और कुछ भरतपुर, जयपुर, तो वहीं सीकर, बीकानेर संभाग में भी देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें 24-25 से लगाकर लगभग 10 अक्टूबर तक के समय में जो है 2 से 3 सिस्टमों का प्रभाव दिखाई देगा, जिस पर जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल जो काले कलर का बॉर्डर वाला क्षेत्र है वहाँ पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं लाल कलर के दायरे में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी, कई इलाके शुष्क भी। लेकिन विशेषकर जो बॉर्डर वाले जिले हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, वहाँ पर अच्छी खासी बारिश, मध्यम से भारी खंड वर्षा भी संभावना होने की बन रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर, अलवर के इलाके हैं, धौलपुर, भरतपुर से लगाकर कुछ जयपुर होते हुए बाकी के इलाकों में खंड वर्षा की संभावना, कई इलाकों में धूप छांव का मौसम बना रहेगा। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।